हेलो नमस्कार छात्रों और मेरे मित्रों। आपका रेलवे सारथी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। आज हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा विटामिन्स। हम विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड वर्क द वे इट शुड। विटामिन क्या करते हैं? आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सपोज करिए कि आपकी एक बॉडी है। ठीक। ये आपकी बॉडी है। इसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए कुछ ऐसे अमाउंट्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ ऐसे अमाउंट्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या विटामिन हो जाएंगे। और ये जब दोनों इसमें आएंगे, ठीक है, तो इस बॉडी को अच्छे तरीके से क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। आगे देखते हैं। विटामिन्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू कीप द बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी विटामिन्स की जरूरत होती है। और कुछ विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, रोकते हैं इन्फेक्शंस को। और कीप योर नर्व्स हेल्दी। आपका जो नर्व सिस्टम है उसको क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं। ठीक है। while others may help your body to get energy from food। जबकि कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जो कि आपके फूड से एनर्जी लेने में मदद करते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल द विटामिन इज फूड। अब हमने ये देख लिया कि विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स। ओके। कि विटामिन्स का टाइप क्या है, किस टाइप के विटामिन्स होते हैं। देखिए विटामिन्स को जनरली जो है सॉल्युबिलिटी के बेस पे, यानी कि उसके घुलने को आधार बनाया जाएगा। जब कि वो किस चीज में घुल जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो उसके बेस पे विटामिन को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला, सॉल्युबल इन फैट। वो विटामिन जो कि फैट यानी कि वसा वसा में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है। ठीक। दूसरे कौन से विटामिन होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपके दो तरीके के विटामिन हो गए। अब इनके एग्जाम्पल के रूप में देखें। एग्जाम्पल नहीं कहेंगे हम इनको, कंक्रीट कहेंगे, क्योंकि यही कुछ ही लिमिटेड ही विटामिन है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विटामिन है, लिमिटेड ही विटामिन है। जिसमें कि ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील है। ठीक है, सॉल्युबल इन फैट। ओके। विटामिन बी एंड विटामिन सी सॉल्युबल इन वाटर है। ओके। ये क्या है? ये ऐसे विटामिन है जो कि पानी में घुलते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन ए। ठीक है। तो विटामिन ए क्या होता है? देखिए विटामिन ए हमने भी पीछे देखा कि जो सॉल्युबल इन फैट्स, वो कौन कौन से विटामिन थे? ए, डी, ई एंड के। तो विटामिन ए क्या होगा? सॉल्युबल इन फैट होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे है डेफिशिएंसी। इट मीन्स कि डेफिशिएंसी डिजीज है, ये ऐसी डिजीजेज हैं जो इन विटामिन की कमी होने पे, इन इस विटामिन की कमी होने से ये डिजीजेज जनरली होती हैं। तो पहला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। ठीक। इसी तरीके से किरेटोमेलेसिया, ये एक डिजीज है। अब इसमें क्या होता है? किरेटोमेलेसिया इज एन आई कंडीशन that occurs when the cornea becomes cloudy and dry due to severe deficiency of vitamin A। अब देखो ये क्या, कॉर्निया बिकम क्लाउडी, इट मीन्स कॉर्निया जो है वो क्लाउडी, उसके मतलब समझ लीजिए कि आप आंखों को क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक। तो इसमें क्या होता है? किरेटो मलेशिया। ठीक। और विटामिन ए के सोर्स क्या है, मतलब क्या हम खाएंगे, क्या हमें लेना चाहिए जिसकी वजह से विटामिन ए हमें प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। तो पहला क्या है? ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स। सेकंड, देखिए ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ। ठीक है। हरी पत्तियाँ और हरी सब्जियाँ। फिर राइप येलो फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जो येलोइश हो जाते हैं पकने के बाद। और गवावा, मिल्क, लीवर, नट्स, टोमेटोज, ऑर्गन,
सॉरी, ऑरेंजेस, कैरेट्स, ब्रोकली एंड वाटरमेलन, ये क्या है? ये सोर्स है विटामिन ए के। क्या है? ये सभी सोर्स हैं। अब जो हमारा दूसरा विटामिन है, जो कि वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, उसको देखते हैं। वो है क्या? विटामिन डी। हमने अभी क्या पढ़ा था? कौन कौन से हैं? आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ए, डी, ई एंड के। तो सॉल्युबल इन फैट, जो विटामिन डी यानी विटामिन डी है, वो क्या है? सॉल्युबल इन फैट है। ये भी क्या है? वसा में घुल जाता है, वसा। ठीक। अब डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया। अब रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है बच्चों में जनरली, जब बच्चों की जो बोन होती है वो वीक हो जाती है। तो हम जनरली सुनते हैं ना कि धूप में जाने से क्या विटामिन मिल जाता है, हमें विटामिन डी मिल जाता है, धूप में रहने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक। तो विटामिन डी यानी विटामिन डी है, धूप में होने से, हमारी धूप के आने से, हमारी बॉडी पर धूप के पड़ने से विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक। तो अब ये क्या करता है? जो सनसाइन होता है जब हमारी बॉडी पे पड़ता है, तो ये क्या विटामिन डी क्रिएट करता है और फिर ये रिकेट्स जैसी समस्या को दूर रखता है। लेकिन कुछ बच्चों में जो कि धूप में कम जाते हैं, या फिर और भी कई सारे कारण होते हैं, उनकी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो रिकेट्स जो जनरली होता है वो क्या होता है? वो बच्चों में ही होता है। ठीक। अब ऑस्टियोमेलेसिया, ये क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया ये रिकेट्स ही है, बट ये किस में होता है? ये अडल्ट में, जब ओल्ड एज में चले जाते हैं, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, उसके बाद रिकेट्स हो रहा है, यानी कि उसके बाद उनकी हड्डियां क्या हो रही हैं? कमजोर हो रही हैं, वीक हो रही हैं, तब उनको क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमेलेसिया। अब देखो विटामिन डी के सोर्स क्या क्या है। ठीक। पहला है फिश, एग, एग, लीवर, बीफ, चिकन ब्रेस्ट। ये सब क्या है? विटामिन डी के सोर्स हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। अब विटामिन ई के बारे में हमने फिर देखा, अभी पीछे देखा था कि ये क्या है? सॉल्युबल इन फैट। अगेन ये भी क्या है? फैट में सॉल्युबल है। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जनरली दिल की बीमारियां होती हैं। अब एक क्या है? हेमियोलिसिस। ठीक है, एंड स्टेरिलिटी। ये कौन से रोग है? हेमियोलिसिस क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन एंड रिलीज देयर कंटेंट इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड्स। अब देखो क्या है हेमियोलिसिस क्या है? ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है और उनको जनरली आसपास के जो भी मैटर होगा उसमें क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। ठीक। तो ये, अब रेड ब्लड सेल्स हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब देख स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होगी? इनेबिलिटी टू कंसीव। अब इसका क्या मतलब? विटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी भी होती है, मतलब स्टरलाइजेशन आपने सुना होगा, वहीं से हो ये स्टेरिलिटी। मतलब इनेबिलिटी टू कंसीव, कंसीव नहीं कर पाते हैं लोग। कंसीव का मतलब कि बच्चा पैदा करना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई की वजह से भी ये रोग होता है। अब विटामिन ई के सोर्स क्या क्या है? तो विटामिन ई के सोर्स हैं पोटैटो, पंपकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क एंड नट्स। ओके। हमारा अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के इज ऑल्सो सॉल्युबल इन फैट। ये भी क्या? वसा में ही घुलनशील है। हमने क्या पढ़ा था? अभी याद हो जाएगा आपको, ए, डी, फिर ई, और ये लास्ट क्या है? ये के। ये क्या है सभी? ये वसा में घुलनशील है, यानी कि फैट में सॉल्युबल है। ओके। अब डेफिशिएंसी, यानी कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? हेमरेज। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि हेमरेज हो जाता है लोगों को। तो विटामिन के की कमी से हेमरेज भी होता है। और ये सॉल्युबल इन फैट है। सोर्सेज, यानी कि विटामिन के सोर्सेज क्या क्या है? टोमेटोज, टमाटर, ब्रोकली, चेस्टनट, कैश्यूनट, बीफ, मैंगो, ग्रेप्स, ईटीसी। ये सभी क्या है? ये सोर्सेस है विटामिन के। अब हमने करीब 4 विटामिन देख लिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सभी चारों विटामिन जो हैं ये क्या है? सॉल्युबल इन फैट है। देखिए जो हमने लिखा है, थोड़ा थोड़ा हमने लिखा था, इस स्लाइड्स में थोड़े थोड़े मैटर मैंने डाले हैं, और विश्वास करिए इससे आगे नहीं पूछता। ठीक है,
यहीं तक लिमिटेड होता है। ये 3-4 चीजें ही होती हैं विटामिन से जो कि पूछी जाती है जनरली, इनके सोर्स पूछ दिए जाते हैं जनरली, उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज पूछी जाती हैं इनके, और फिर इनकी सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है कि इसमें ये सॉल्युबल है। ठीक है। अब अगला विटामिन जो हमारा होगा वो होगा विटामिन के। ठीक। विटामिन सॉरी सॉरी विटामिन बी। तो विटामिन बी के बारे में हमने अभी पीछे देखा था जब हमने टाइप्स देखा था। इस टाइप्स में देखा था कि विटामिन बी जो है किसका पार्ट है, सॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स कि जो विटामिन बी है वो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें करीब 6 विटामिन होते हैं। विटामिन B1 2, विटामिन बी 6, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 विटामिन होते हैं। इसको जनरली कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन जो हम वसा में घुलनशील जो सॉरी जो जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक, सॉल्युबल इन वाटर जो है उनको हम पढ़ेंगे। तो वो उन विटामिन में जो विटामिन बी की कैटेगरी है उसमें केवल 3 विटामिन आएंगे, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B3। ठीक है। अब हम इन्हीं को पढ़ते हैं। विटामिन B1 इसको क्या बोलते हैं, थियामिन। थियामिन भी बोल देते हैं कभी। सॉल्युबल इन वाटर भी होता है ये। अब इसके डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं, ये होते हैं बेरी बेरी। ठीक है। तो हमें याद करना है कि विटामिन बी की कमी से जनरली हमने सुना होगा कि कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। लेकिन हमें ध्यान देना है कि विटामिन बी के अंदर विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ओके। अब विटामिन B1 के सोर्सेज को हम देखते हैं अगर, ठीक, तो ये क्या है, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल, आलू, फिर शकरकंद और मटर, कॉर्न, केस्यू नट्स, व्हीट, मिल्क एंड ब्लैक बीन्स, डेट्स, ईटीसी। ये क्या है, ये सभी सोर्स हैं विटामिन बी के। अब देखते हैं विटामिन B2। तो विटामिन B2 का एक और नाम है जिस वो क्या है, रिबोफ्लेविन। कभी कभी एग्जाम में विटामिन B2 ना लिख के रिबोफ्लेविन लिख देता है और डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक। तो रिबोफ्लेविन जब भी लिखे तो आपको समझना है कि विटामिन B2 की बात कर रहा है। अब देखिए विटामिन B2 जो है सॉल्युबल इन वाटर है। अब इससे क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, स्लो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, सोर आईज में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी। ठीक है। अब विटामिन B2 के सोर्स क्या है जिसको खाने से हमें विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाए, वो है बनाना, डेट्स, बनाना, केला, खजूर, मशरूम, अंगूर, फिर क्या है, मैंगो, आम, पीज, मटर, पंपकिन एंड पॉपकॉर्न। ये सभी में क्या मिलता है, विटामिन B2 मिलता है। ठीक। तीसरा हम देखते हैं विटामिन B3। ठीक है। इसका भी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं नियासिन। ठीक है। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। और ये क्या, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पिलाग्रा। ठीक है। विटामिन B3 की कमी से रोग होता है पिलाग्रा। एंड अब सोर्सेज देखते हैं, विटामिन B3 के सोर्स देखते हैं कि विटामिन B3 किस किस फूड में मिलता है, मीट में, फिश में, एग में, मिल्क में, मिल्क के प्रोडक्ट्स में, सीरियल यानी कि अनाज में, मशरूम, गुआवा, इट्सेट्रा। इन सभी चीजों में क्या होता है, विटामिन B3 मिलता है। अगला विटामिन हमारा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में देखते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। विटामिन सी क्या है, वाटर में ही क्या होता है, घुल जाता है। अब डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। ठीक। सोर्स, अब इसके सोर्स क्या है विटामिन सी के, फ्रेश फ्रूट्स, ब्लैक करंट, ब्रोकली, गोट मिल्क, चेस्टनट, ये क्या है, सभी सोर्स हैं विटामिन। हमने विटामिन के बारे में जो कि जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और हम देखिए आखिरी में ये स्लाइड्स है, अगर आपको देखना है इसको एक साथ नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक टेबल बना रखा है विटामिन A D E के जो कि फैट में सॉल्युबल है। और फिर इसके बाद विटामिन बी एंड सी, विटामिन B1 B2 B3 एंड सी, ये क्या है, ये सभी वाटर में सॉल्युबल है। ठीक। इनके सोर्सेज हैं ये। और फिर क्या है, ये डिजीज है इनकी कमी से क्या होता है, ये डिजीज होता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने साथ के पढ़ने वाले सभी लोगों को शेयर करें।
ठीक है। और जितना हो सके रेलवे सारथी को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।